रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन इंपल्स टरबाइन से अलग कैसे? पहली बात तो ये है कि इंपल्स टरबाइन में क्या हो रहा था, इंपल्स टरबाइन में एक जेट था, जेट से स्टीम आ रही थी, वो डायरेक्टली टरबाइन के ब्लेड के ऊपर से मूव करके जाती थी, जिससे वो मोमेंटम प्रोवाइड करता था रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड को। रिएक्शन टरबाइन में डायरेक्टली स्टीम ब्लेड पे नहीं आती। रिएक्शन टरबाइन में सिचुएशन होती है कि दो सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं, दो सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं। एक ब्लेड होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ब्लेड, ये इस तरीके का ब्लेड जो होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ब्लेड। और इसके बाद इसी से ठीक लगा हुआ एक ब्लेड आता है जिसको हम बोलते हैं मूविंग ब्लेड। इसी से लगा हुआ मूविंग ब्लेड होता है। तो सिचुएशन क्या बनती है, सिचुएशन ये बनती है, ये फिक्स ब्लेड जो है ये कुछ इस तरीके के होते हैं कि ये नोजल की तरह एक्ट करते हैं। इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये नोजल की तरह एक्ट करते हैं। और होता ये है कि इन नोजल से होती हुई स्टीम आएगी, स्टीम ऐसे बाहर से आएगी, और इन नोजल से होती हुई, अब जब नोजल से जाएगी तो नोजल का क्या काम है, नोजल का काम है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो जब नोजल से घूमती हुई जाएगी तो बहुत तेजी से वेलोसिटी, बहुत जल्दी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज किस पे होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंथैल्पी के एक्सपेंस पे। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंथैल्पी गिरेगी, और एंथैल्पी वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद ये हाई वेलोसिटी जो है वो इस मूविंग ब्लेड के थ्रू बाहर निकलती है। ये मूविंग ब्लेड के थ्रू जब बाहर निकल रही होती है तो एक रिएक्शन जनरेट करती हैं, और जिसकी वजह से ये मूविंग ब्लेड अपने आप रोटर के चारों तरफ घूमने लगता है, अपने आप रोटर के चारों तरफ घूमने लगता है। ठीक है, इसके वीडियोस जो भी अवेलेबल है मैं ऑनलाइन भी डाल दूंगा, यूट्यूब में भी, एनपीटीईएल पे भी बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल है। तो ये जो थ्योरी पार्ट है वो वहां से भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको एचएस डायग्राम में निकालू बनाऊं, तो एचएस डायग्राम में बनाने का मतलब ये हुआ कि मेरी ये जो रिएक्शन ब्लेड है, रिएक्शन टरबाइन है, इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो दो स्टेज में होता है। एक नोजल के थ्रू होगा, एक नोजल में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एंथैल्पी। एक नोजल में एक्सपेंशन होगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा नोजल मान लें आप, और एक आपके मूविंग ब्लेड में एक्सपेंशन होगा, यानी लॉस इन एंथैल्पी होगा मूविंग ब्लेड में होगा। ठीक है, नोजल में होगा और मूविंग ब्लेड में होगा। तो अगर मैं एचएस डायग्राम बनाऊं तो यहां से लेकर के यहां तक का एक्सपेंशन नोजल में होगा। मान लेते हैं अगर ये H0 है और ये H1 है, तो H0 से H1 तक का एक्सपेंशन नोजल में होगा, इतना हिस्सा नोजल में एक्सपेंशन होगा, यानी लॉस इन एंथैल्पी इतना नोजल में होगी। और जो बची हुई एंथैल्पी है H1 से लेकर के, अगर इसका एक्सपेंशन कर्व ऐसा माने आइसेंट्रोपिक, तो बची हुई एक्सपेंशन जो होगा, ये जो H2 होगा, वो बचा हुआ एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा टरबाइन मूविंग ब्लेड में होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा एग्जॉस्ट फैन काम करता है। अगर उसको आप मैकेनिकली ऑन मत करें, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन ना करें, सिर्फ एक हवा ब्लो करें उससे, तो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू अगर आप हवा ब्लो करेंगे तो एग्जॉस्ट फैन उल्टा चलने लगता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिएक्शन कंसेप्ट रिएक्शन टरबाइन में आता है। ठीक है, अब इसमें आगे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, जो आपके लिए अभी काम किए उसी वही बता रहा हूं। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन टरबाइन हमें पढ़नी है उसमें एक होती है पार्सन्स टरबाइन। पार्सन्स टरबाइन,
तो रिएक्शन टरबाइन में मेजरली आपको पार्सन्स टरबाइन पढ़नी है। अब ये पार्सन्स टरबाइन क्या चीज होती है? पार्सन्स टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन पार्सन्स टरबाइन का 50% होता है। अभी सबसे पहली बात ये सवाल समझ में पूछेगा कोई कि भाई डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ये होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है, लिख लीजिए, डिग्री ऑफ रिएक्शन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स, एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स enthalpy drops in moving blades divided by total enthalpy drop in the stage. टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। ठीक है, तो अगर मैं आपको पुराने जो हमने अभी बात की थी हमारे इससे, तो मूविंग ब्लेड का एंथैल्पी ड्रॉप ये हो गया, और टोटल एंथैल्पी ड्रॉप जो होगा वो यहां से लेकर के यहां तक होगा। तो मूविंग ब्लेड ये हो गया और टोटल एंथैल्पी ड्रॉप ये हो गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो इसके हिसाब से वैल्यू आ जाती है H1 माइनस H2 अपॉन H0 माइनस H2। पार्सन्स टरबाइन में इसकी वैल्यू 0.5 होती है और 1/2 होती है। कैसे होती है वो मैं बाद में डिराइव करा दूंगा, उसका भी डेरिवेशन है, बट अभी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्सन्स टरबाइन में इतना होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू 1/2, यानी हाफ ऑफ H0 माइनस H2। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितना एंथैल्पी ड्रॉप यहां हो रहा है, टोटल यहां से लेकर के यहां तक जितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, उसका आधा एंथैल्पी ड्रॉप जो है वो मूविंग ब्लेड में होगा। यानी बचा हुआ आधा एंथैल्पी ड्रॉप आपके नोजल में हो जाता है। टोटल एंथैल्पी ड्रॉप जिससे आपको वर्क आउटपुट मिलने वाला है, अगर हम पार्सन्स टरबाइन को लें तो उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन से हमें ये बात पता चलती है कि हमारे मूविंग ब्लेड में जो ब्लेड हमारा मूव कर रहा है उसमें सिर्फ आधा ही एंथैल्पी ड्रॉप होता है, बाकी एंथैल्पी ड्रॉप आपके नोजल में होता है। ठीक है, अब सिनेरियो ये है कि 12 बजने वाला है और रावत सर ने अपनी क्लास 12 बजे शेड्यूल कर रखी है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम एक और क्लास आज ही के दिन शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हम और बेहतर पढ़ाई कर सके, थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ा सके। नेट खत्म हो गया है 12-15 हो गया। क्या हो गया? 12 नेट नहीं होगा, नेट खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेट खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर कल जो है, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ रिएक्शन और इसके वर्क डन और इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, और एक रिएक्शन टरबाइन का भी न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हमारी टरबाइंस जो मोटा मोटा रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। ये जो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है इन दोनों लेक्चर्स की, इनको मैं आपको ऑनलाइन भेज दूंगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और अपनी अटेंडेंस जिन्होंने ऑनलाइन नहीं लगाई है, क्योंकि वो रोज मॉनिटर हो रही है, प्लीज उसको अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो 12 बज गए, मैं अभी मीटिंग कॉल ऑफ कर रहा हूँ, कल 11 बजे वापस आएंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा।